मौन का संगीत है, दो शब्दों के बीच जो खाली संगीत बज रहा है, जहां उनकी उपस्थिति है, उस मौन में उसकी उपस्थिति होती है जब गुरु बोलता है। इसलिए देखिए आप कि ओशो के पुराने प्रवचनों को अगर आप सुने, आचार्य रजनीश के प्रवचनों से लेकर तो ओशो तक के, उसमें आपको महानतम अंतर नजर आएंगे। आप उनके पुराने प्रवचन सुनिए, बहुत जल्दी में है, वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तेजी से बोलते हैं, शब्द पे शब्द चढ़ते हैं। लेकिन जो जो वो विकसित होते गए, जो जो उन्होंने अपनी धार रखनी शुरू की अपनी चेतना पर, उनके शब्दों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया कि दो शब्दों के बीच में गैप बढ़ता गया, खालीपन बढ़ता गया, शून्य बढ़ता गया, और मौन उतरता गया। इसलिए पुराने आखिरी के लेक्चरों को अगर आप सुनो, उनके जो लास्ट में बोला, उसमें दो शब्दों के बीच में बहुत गैप है। बोलते थे और रुक जाते थे, बोलते थे और रुक जाते थे। वो रुकना एक इशारा था कि इस मौन को पकड़ो, इस मौन को अपने में धारण करो। तो उस मौन को धारण करना प्रेम से सुनना है। जब उस सन्नाटे को आप पकड़ते हो जो दो शब्दों के बीच में बह रहा है, वो सन्नाटा है, वो शून्य है। शून्य से ही सन्नाटा शब्द बना है, शून्य। और वो सुनना अगर आ जाए तो समझना कि आप श्रावक बन गए। इसलिए कबीर गाते हैं, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी और ध्यानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ये गगन कौन सा गगन? ये बाहर के गगन की बात नहीं है, ये भीतर के गगन की बात है, जहां नाद बज रहा है, जहां धुन उठ रही है, वो तुम्हारे भीतर उठती है। जब तुम बाहरी शोरगुल से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे कान मुक्त हो जाते हैं, तुम व्यर्थ की बातों को सुन सुन के तुम ऊब जाते हो, तो तुम्हारे कान भीतर सुनने लगते हैं। और एक बार अगर तुम्हें भीतर के उस स्वर मंडल का पता चल गया तो ऐसी तारी लग जाती है कि छूटती नहीं। फिर तुम खींचे जाते हो उस तारी की तरफ। एक बार तुम उसकी ग्रेविटी में आ गए परमात्मा के, फिर तुम बच नहीं सकते। फिर वो तुमको खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है। जैसे मैंने सवेरे आपसे कहा कि जो आपकी तीसरी आंख है, यहां पर आपकी ऊर्जा आ जाए, फिर किसी भी श्रम की जरूरत नहीं है। इतना ग्रेविटी है तीसरी आंख में, आपकी ऊर्जा को खींचती रहती है। आपका ध्यान कभी भंग नहीं होता, सदा आपका ध्यान शिव नेत्र पे लगा ही रहता है। यहां भटकन नहीं है, वहां ग्रेविटी है। ऐसे ही परमात्मा की भी ग्रेविटी है। जैसे धरती की ग्रेविटी है, ऐसे परमात्मा की ग्रेविटी है। एक बार तुम उसकी ग्रेविटी में पहुंच गए, एक बार तुम उसकी गोद में बैठ गए, छोटे से बच्चे बनकर, बालक, निर्दोष, सहज, सरल। भगवान को सरलता पसंद है, सहजता पसंद है, चालाकी पसंद नहीं है उनको। तुम जैसे हो वो तुमको स्वीकार करता है, जैसे भी हो। अपने को प्रकट करो और स्वीकार कर लिए जाते हो। डुप्लीकेट चेहरा लेके जाओ, पता है सब उनको कि मुखौटा चढ़ा के आया, स्वीकार नहीं होता।